नमस्कार मित्रों। कल मैं आपको योगों के बारे में बता रहा था, जिसमें आपको मैंने बोशी योग पर सुनाया था। अब आज उसके आगे के योग में आपको बताता हूँ, क्योंकि योग बहुत हैं, लेकिन उसमें से चंद मैं आपको बताता हूँ। एक होता है उभयचारी योग। जब सूर्य से द्वितीय भाव में और उसके पीछे भी, मतलब 12वें भाव में और दूसरे भाव में कोई ग्रह हो तो यह योग बनता है। ऐसा जातक वक्ता, मीठा बोलने वाला, धनवान और योग्यवान होता है। एक होता है शुभकर्त्री और पापकर्त्री योग। शुभकर्त्री योग वो होता है जब किसी ग्रह के दोनों ओर 11 और 12 और दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो वो शुभकर्त्री योग कहलाता है। इससे व्यक्ति दीर्घायु होता है, सुखी रहता है और धन आदि की हर चीज उसे मिलते हैं। उसे कोई शत्रु नहीं होते और वो अच्छा काम करने वाला होता है। लेकिन अगर किसी ग्रह के अगर पापी ग्रह हो, मतलब 12वें भाग में और दूसरे भाग में पापी ग्रह हो, तो ये पापकर्त्री योग होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी रहता है और हमेशा दरिद्र या निर्धन रहता है, अल्पायु होता है और स्त्री और बच्चों से दूर हो जाता है। अब है महाभाग्य योग। पुरुष कुंडली में अगर दिन का जन्म हो, किसी पुरुष का दिन का जन्म हो, तो वह महाभाग्य योग होता है। और अगर रात्रि में जन्म हो तो स्त्री का महाभाग्य योग होता है, क्योंकि कुंडली में यदि दिन का जन्म है, लग्न में सूर्य और चंद्रमा सम राशि में हैं, तो ये महाभाग्य योग हो जाता है। ऐसा जातक उदार हृदय, धैर्यवान, घर जमीन का सुख, ऐश्वर्यशाली और सम्मानित होता है। गज केसरी योग। गज केसरी योग यदि चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, अगर कहीं चंद्रमा है वहां से गुरु केंद्र में हो, तो यह योग होता है। यह योग ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, धनवान, तेजस्वी, शत्रुओं पर हावी और अधिकार युक्त होता है, बोलने में प्रवीण होता है। अगला है शकट योग। यदि चंद्रमा से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में गुरु हो तो शकट योग होता है। ऐसा जातक खुशी रहता है, कभी धन होता है और कभी कर्जा लेता है। उसका जीवन कांटों से भरा होता है, कष्ट होते रहते हैं और साधारण जीवन जीना पड़ता है। इसके बाद है वसुमान योग। वसुमान योग यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न से 3, 6, 10, 11 यानी कि उत्तर भाग में हो तो वसुमान योग होता है।
कि ये ग्रह चंद्रमा से भी 3, 6, 10, 11 भाव में हों तो भी वर्तमान योग होता है। वह व्यक्ति धनी होता है, घर का सुख होता है, नौकरी पेशा वाला होता है और उसकी अच्छी पत्नी वाला होता है। अम्ला योग, यदि लग्न या चंद्रमा से दशम में शुभ ग्रह हो तो अम्ला योग होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान, शिक्षित, स्त्री पुत्र से सुखी, जमीन जायदाद का स्वामी, धनी और सम्मानित होता है। फिर एक होता है पुष्कर योग, यदि चंद्रमा और लग्न का स्वामी एक साथ केंद्र में हो, चंद्रमा का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों एक साथ केंद्र में हो और किसी किसी अभिनेत्री के घर में हो या अभिनेत्री से देखे जाते हो तो पुष्कर योग होता है। ऐसा जातक राज्य सरकार से सम्मानित, धनी और विद्वान होते हैं। उनका यश दूर दूर तक फैलता है। अपनी मधुर वाणी से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर एक है लक्ष्मी योग, क्योंकि नवे घर का स्वामी गुरु स्वामी और शुक्र दोनों अपनी अपनी राशियों में हों या उच्च के होकर बैठे हुए हो, केंद्र में बैठे हो, केंद्र या त्रिकोण में हो तो लक्ष्मी योग होता है। ऐसा जातक अच्छे रंग रूप का, तेजस्वी और दानी होता है। वह कई तरह के उसके पास होते हैं, दान धर्म करता है। सरस्वती योग, यदि बुध, गुरु और शुक्र लग्न से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या द्वितीय स्थान में हो तो गुरु स्वराशि का हो या मित्र राशि में या उच्च राशि में हो तो सरस्वती योग होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान, कवि, गणितज्ञ, प्रवचनकर्ता, विद्वान होते हैं। महायोग, लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश और पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश और दशमेश और एकादशेश यदि एक दूसरे की राशि में हो, मतलब उनमें राशि परिवर्तन हो, अगर जैसे लग्नेश द्वितीय में हो और द्वितीय लग्न में हो तो महाभाग योग होता है। ऐसे जातकों को लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। वे धनी, सुंदर, आभूषणों से युक्त, राज्य सरकार से सम्मानित, राजपत्र अवसीन होते हैं। विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग क्या होता है? यदि लग्न या चंद्र लग्न से अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में हो, अष्टम का या द्वादश में हो या अष्टम में हो तो ये एक तरह से सरल योग होता है। षष्ठ का स्वामी षष्ठ, अष्टम या द्वादश में हो तो हर्ष योग होता है। यदि द्वादश का स्वामी द्वादश, षष्ठ या अष्टम में हो तो विमल योग होता है। अर्थात ये 3 योग होते हैं, सरल योग, हर्ष योग और विमल योग। सरल योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, कठोर बोलने वाला, निर्भीक होता है, विद्वान होता है, निर्भीक होता है। हर्ष योग में उत्पन्न जातक भाग्यवान, दृढ़ शरीर, रोगहीन होता है। और सरल योग में पैदा होने वाला बहुत यशस्वी और पुत्र, धन, स्त्री और पुत्र का सुख होता है। विमल योग में उत्पन्न जातक मित्रयी, धन संचय करने वाला, सुखी, स्वतंत्र और सद्गुणी होता है। वह धार्मिक कार्य करने में निपुण होता है। तो ये है योग। इन योगों को आप अपनी कुंडली में ढूंढ सकते हैं। इनको पढ़ के आप कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में इसमें से कोई योग बनता है या नहीं बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे योग हैं, जिन सबको बताना
मैं ज़्यादा ठीक नहीं समझता। हाँ, अब आपको मैं कल बताऊंगा कि हमारे जब कोई कुंडली हमारे पास आती है और उसमें वो पूछता है कि मेरी माता जी बीमार है या पिताजी का काम नहीं चल रहा है या भाई को कुछ दुख है, तो उनको किन भावों से हमने देखना है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए मैं काफ़ी लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और उम्मीद है इसको शेयर भी करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।